अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। एससीओ कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को इज्जत इतनी मिली कि हमारा सर फखर से बुलंद हो गया। जब से जंग हम लोग जीते, जब से सैयद आसिम मुनीर साहब आए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत होने लग पड़ी। माशाल्लाह, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब मेरे पास आ रहे हैं। पाकिस्तान क्योंकि अब तरक्की की नई राहों पर गामजन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान क्योंकि जितने मुश्किलात थी उन्हें अबूर करके आगे अब तरक्की की राहों पर लगना शुरू हो चुका है। और जिस तरह हमने पूरी दुनिया को मैसेज दिया कि हम पूरी कौम एक हैं और हम पूरी कौम अपनी पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आए पाकिस्तानी अवाम से बात करते हैं और देखते हैं वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त चौधरी मोहम्मद नफीस साहब मौजूद हैं, इनसे बात है। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नफीस साहब, बताइएगा आपके ख्याल में पाकिस्तान को एससीओ कॉन्फ्रेंस में जो पजीराई मिली है उस हवाले से क्या कहेंगे? पाकिस्तान को मेरे ख्याल में बहुत अरसे बाद जो है ना, पाकिस्तान क्योंकि तरक्की की राह पे गामजन हुआ है, अब वो किसी भी जगह पे जाता है तो उसको एक अच्छी निगाह से देखा जाता है। पहले पाकिस्तान जाता था तो हमेशा यही समझते थे कि भीख मांगने वाले आ गए हैं, तो अभी पाकिस्तान तरक्की की राह पे गामजन है। अल्हम्दुलिल्लाह कहीं कहीं भी जाता है पाकिस्तान को इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है, पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। और इसी वजह से जिस भी हम जाते हैं, अभी एससीओ में भी गए हैं, वहाँ पे भी हमें पजीराई मिली, इज़्ज़त की निगाह से देखा जा रहा है। इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की करता रहा तो यूं ही हम इज़्ज़त की निगाह से देखते रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपने नफीस साहब की बात सुनी। नफीस साहब का कहना है कि पूरी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान की इज्जत की जा रही है, पाकिस्तानी अवाम की, पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत की जा रही। क्यों इज्जत की जा रही है? क्योंकि पाकिस्तान अब तरक्की करना शुरू हो गया। बतौर पाकिस्तानी हमारे लिए भी बड़ी एक ऑनर की बात है कि बड़ी सदियों बाद, बड़े सालों बाद अब पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक पहचान बन रही है, पाकिस्तान की एक इज्जत बन रही है। तो नहीं आगे जाते, और भी काफी लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त ज़हीर साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। ज़हीर साहब, बताइएगा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के किरदार को आप कैसे देखते हैं? सर, इनका किरदार तो बहुत अच्छा जा रहा है। पाक फ़ौज का सैयद आसिम मुनीर साहब का ये तो हर जगह काम आते हैं जी। पाक फ़ौज हमारी बहुत अच्छा किरदार है इनका, चाहे ज़लज़ला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे कोई भी, हर जगह तो ये बहुत अच्छा जा रहे हैं जी। लेकिन जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि जब भी इस मुल्क के ऊपर कोई मुसीबत बनी है, बेशक वो अंदरूनी हो या बैरूनी हो, सबसे पहले पाक फौज पहुंची है। हमारे पाकिस्तान की इज्जत आज हमारी पाक फौज की वजह से, और इन्होंने शुक्रिया अदा की है सैयद आसिम मुनीर साहब का कि उनकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत है। तो लेकिन जी, आगे जाते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद, उनसे बात करते हो, देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। जी, मेरे साथ इस वक्त हाफिज आरिफ साहब मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, बताइएगा आपके ख्याल में पाकिस्तान अब वाकई एक नेट रीजनल स्टेबलियर के तौर के ऊपर उभर है? अल्लाह ताला का करम हुआ है, और उस करम की वजह से अभी जो वक्त गुज़र रहा है, इससे कुछ माह पहले जो हमारी हिंदुस्तान के साथ जंग हुई, उस जंग ने ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान की कौम एक है। पाकिस्तान के तमाम इदारे जो हैं वो सब एक पेज पर हैं, बाशमूल फ़ौज। क्योंकि इससे पहले सन 1965 की जंग में तकरीबन 80-85% लोग जो थे अवाम और फ़ौज एक पेज पर थी। और 65 की जंग में मैं था तो छोटा सा, लेकिन मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, छम्प जोड़ियाँ इलाका है, बॉर्डर पे हम रहते हैं, कि सिविल लोग आगे थे और फ़ौज साथ थी। सिविल लोग गाइड कर रहे थे फ़ौज को, और हमने 13 किलोमीटर का इलाका जो है वो एक दिन में ले लिया था। जो दरिया तवी है बॉर्डर का, वहाँ तक हमारी फ़ौज एक दिन में चली गई थी, 24 घंटे के अंदर अंदर। तो इस तरह अभी भी साबित किया दोबारा 2025 में कि हम जब एक पेज पे होते हैं तो उस वक्त हमारे मुकाबले के लिए कोई दुनिया का कोई ऐसा मुल्क है ही नहीं है कि जिसको जो हमारा मुकाबला कर सके। अभी उस मुकाबले की वजह से और इस जंग के जीतने की वजह से जो हमने 3 घंटों में जीती, उसकी वजह से पूरी दुनिया की आंखें जो है वो हमारी तरफ लगी हुई हैं, पाकिस्तान की तरफ लगी हुई हैं। और अमेरिका भी जो है वो, अभी पहले हम उसके पीछे चलते थे, भाग भाग कर जाकर इमदाद मांगते थे। अभी अमेरिका जो है वो हमारे पीछे लगा हुआ है कि ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। अमेरिका के अलावा और भी बहुत से ममालिक हैं। अभी इसराइल जो है वो दुनिया का इस वक्त टिंक टैंक बना हुआ है, लेकिन उसको भी अभी खौफ है। अगर वो ईरान के बाद हमारी बारी थी, अगर हम इतने कमज़ोर होते, हमने इंडिया को आंखें ना दिखाई होती, इंडिया का मुकाबला ना किया होता, तो इसराइल ईरान के बाद हम पे भी हमला कर सकता था। लेकिन ये हमारे एक पेज पे होने की वजह से इसराइल ने जो है वो भी आंखें पीछे कर लीं और 2 कदम 4 कदम पीछे चला गया। अभी जो है हम लोग जिस तरह हमने एक दफ़ा एक पेज पे हुए हैं, अल्लाह ताला करम करे और फजल करे कि हम सब कौम जो है बाशमूल इदारे एक पेज पे रहें, और एक पेज पे रहेंगे
تو ہماری عزت بھی بڑھے گی, قوم کی عزت بڑھے گی, ملک کی عزت بڑھے گی, ملک کی عزت بڑھے گی تو قوم کی عزت بڑھے گی. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آپ نے ان کی بات سنی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا اتار چڑھاؤ دیکھا ہے, جنہوں نے اتنی زندگی گزار لی, انہوں نے پاکستان کا عروج بھی دیکھا, پاکستان کو گرتے اٹھتے تمام وقتوں میں دیکھا. جب یہ اتنی گہری بات کرتے ہیں تو دل خوش ہوتا ہے. انہوں نے بڑی ایک پیاری بات کی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ جب بھی اس ملک کے اندر پاکستانی فوج کی بات کی جائے, عوام کی بات کی جائے, سیاستدانوں کی بات کی جائے, جب یہ سارے ایک پیج کے اوپر آ جاتے ہیں, جب یہ سارے ایک ہو جاتے ہیں, تو پھر دشمن جتنے ہمارے ہیں وہ گھبراتے ہیں, وہ پاکستان کی طرف اٹیک کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے. جس طرح ریسنٹلی بھارت کو ہم نے جواب دیا, پوری قوم اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہوگی, تو بھارت کو بھی پتہ لگ گیا, بھارت جنگ ہار گیا. اسرائیل جو کہتا تھا میں پاکستان کے اوپر حملہ کروں گا, اسرائیل کیوں بیک ہو گیا؟ کیونکہ اسے پتہ لگ گیا کہ ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت لا الہ کی طاقت موجود ہے, اور دوسری چیز کہ ہم پوری قوم ایک ہے. تو لیں جاگے جاتے اور بھی کافی لوگ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں, دیکھتے ہوئے اس حوالے سے کیا کہتے ہیں. جی میرے ساتھ اس وقت زرداد صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زرداد صاحب بتائیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ فوج اور سول لیڈرشپ جو ہے ان کا ایک پیج پر ہونا پاکستان کی کامیابی کی بڑی وجہ ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے کہ کامیابی کی بہت بڑی وجہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں اب پاکستان کی آہستہ آہستہ جتنی بھی باہر ملکوں میں بھی عزت ہو رہی ہے, الحمدللہ یہ جو ہم نے انڈیا کے ساتھ جنگ لڑی ہے اس میں ہم باقاعدہ جیتے ہیں. اور دیکھیں سویلین بھی جتنے بھی تھے لوگ وہ ساتھ پاک فوج کے ساتھ کھڑے تھے, اور اپنی جو ریفلیں وغیرہ جو بھی تھا ان کے پاس ہتھیار لے کے آگے تھے. تو یہ ہے کہ شکر الحمدللہ ہم صرف ایک ہی پیج پہ کھڑے ہیں اور فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, اور پاکستان میں آہستہ آہستہ ترقی بھی ہو رہی ہے, اور پاکستان کی آہستہ آہستہ عزت بھی بقایا ممالک میں بھی ہو رہی ہے. لیں جی, آپ نے زرداد صاحب کی بات سنی, اور ان سے پہلے جتنے لوگ تھے تمام لوگوں کی بات سنی. تمام لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ایس سی او کانفرنس کے اندر پاکستان کی عزت بڑی. اگر بات کی جائے ہماری فوج کی تو سید عاصم منیر صاحب کی وجہ سے پوری دنیا میں ہماری عزت بڑھ رہی ہے. ہم پوری قوم ایک ہیں. اگر بات کی جائے کوئی ہمارا اندرونی دشمن ہو یا بیرونی کوئی طاقت ہمارے اوپر حملہ کرے, تو ہم پوری 26 کروڑ عوام اپنی پاک آرمی کے ساتھ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے. اور کل کو مشکل گھڑی آئے گی تو ہم سب ایک ہو کے دشمن کا مقابلہ کریں گے. تو انشاءاللہ آپ سے ملوں گا کل. تب تک کے لیے اپنے میزبان توسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.